राम राम जी सभी को। मेरी प्रीमियर में जुड़ने के लिए मैं जल्दी जल्दी बोले जा रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है। तो मैं कल बच्चों की पढ़ाई के बारे में आपको कुछ बताना चाहती थी, तो लो सुनो जी। अभी देखो, कल मैंने बताया था कि बच्चों को रूम अकेले में मत दीजिए, पढ़ाई के लिए पढ़ाने के लिए अकेले में दीजिए, लेकिन सुलाना अपने पास में है। तो आज मैं ये तो नहीं बताया था उसमें कि कौन सा रूम देना चाहिए। तो बच्चों को ऐसा रूम दो जिसे कोई हमें आते जाते वो बच्चा हमारी आंखों के सामने रहे, उसे दिखते रहे, उसे एहसास होता रहे कि जैसे फोन है और कुछ ही मैं उसकी नजर ना जाए, हम ही उसको दिखे आमने सामने आते जाते। तो प्लीज बच्चों को अकेले में रूम में अंदर वाला मत दीजिए, बाहर वाला रूम दीजिए जिसमें सब आते जाते दिखते रहे, हम देखते रहे वो क्या कर रहे हैं, हर बच्चे हमें देखते रहे हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। तो एक बात तो ये थी। एक दूसरी बात ये है, जो भी जैसे लड़की देखने के लिए लड़के वाले बोलते हैं कि लड़का देखना है, तो पहले ही कह देंगे कि तुम्हारे घर में झाड़ू पोछे वाली लगी हुई है, फलानी लगी हुई है, ये काम है। क्यों भाई, तुम्हारी बेटी आएगी तो कुछ भी काम नहीं करने दोगे का? उसे पहले से ही आप वो करे हो। और बच्ची को पूरा सपोर्ट दे देते हैं कि बेटा, पहले हम क्या सिखाते थे, हमारे माँ बाप ने सिखाया था कि बेटा जो सास है वो तुम्हारी मम्मी है और ससुर तुम्हारे पिताजी हैं, और उन्हीं का सत्कार करना, वहीं पर आराम से रहना। और ये आपकी मम्मियाँ क्या करती हैं, आपकी मम्मियों की सुनो चाहिए। हाँ हेलो बेटी, खाना खा लिया, और बेटा को तेरे को कोई कुछ कहता तो नहीं है? अगर कहता हो तो बता दिए, छोड़ेंगे नहीं, गाड़ी भर के वहीं आ जाएगी। तो प्लीज ऐसे संस्कार अपने बच्चों को पहले ही मत सिखाइए। ये माँ है ना, माँ अपनी बेटी का घर कभी नहीं बसने देती है, वह माँ सुने जो हमारे जैसी हैं। तो हम अपने बच्चों को कभी भी ऐसे संस्कार मत दीजिए। और बच्चों को भी ये दो जी, बच्चों को भी ये सिखाओ कि अपने घर में कैसे इज्जत करें। कल को उसके भी कोई उसके भी शादी करके लाएगा तो उसको बच्चे अपने इज्जत दे सके पूरा। देखो, उनको ये समझाते रहो कि घर में लक्ष्मी की पूजा होती है, इसी तरह औरत की पूजा करनी चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए, उसे इज्जत देनी चाहिए। तो वो लक्ष्मी खुश रहती है तो हमारा पूरा परिवार अपने आप ही खुश हो जाता है। तो प्लीज माँ अपनी बेटियों को ये जो बोलती है कि बेटी खाना खा लिया, तेरी सास कहाँ है, वो मर गई, क्या कर रही है, कब मरेगी, बहुत जवान है, बूढ़ी है, ये ऐसी ऐसी बातें मत किया करो। अपने बच्चों को खुद ही बिगाड़ते हो, उनका घर भी उजाड़ते हो। तो प्लीज बच्चों के घर के बारे में उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। आपने तो अच्छे संस्कार देने हैं तो वही दीजिए, फालतू की बातें मत कीजिए। खाना खा लिया, पी लिया, क्या बनाया, ये कोई बात नहीं होती है फोन पर पूछने की। तो ये प्लीज इन बातों को आप मत पूछा करो। बात करो तो ऐसे पूछा करो कि भाई बारिश हुई, गर्मी कैसी है, सासू सब ठीक है बेटा, और बालक बच्चे कैसे हैं। तो इस तरह के में बातें करनी चाहिए। कईयों को तो भाई हम देखते हैं तो परेशानी हो जाते हैं उनकी बातें सुन के दूर से ही कि भाई बहुत वो है, तो हम माँ ही बिगाड़ते हैं बेटियों का घर। तो प्लीज अपनी बेटियों के घर में दखल अंदाजी मत करिए। आप अपने घर में रखिए, अपने बहुओं को संभालिए, उनको इज्जत दीजिए। तो दूसरे का घर उन बेटी के कारण ही चलता है, तो उनको उन्हीं की मानने दीजिए। तो आप एक ये मत कहा करो मेरी बेटी तुम्हारे घर में कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, सब काम करना पड़ता है जी। सब काम करने के लिए ही बेटी को कराया जाता है। अगले भी कोई काम नहीं करवाता है, वे भी अपनी बेटी को लक्ष्मी के बराबर रखते हैं। तो लेकिन तुम मत बिगाड़ा करो कि क्या काम करते हो, ये मेरी बेटी वे नहीं करेगी, बाहर नहीं जाएगी, गांव में नहीं रहेगी, शहर में नहीं रहेगी, ये बातें उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया करो। जहाँ उनका पति देव जहाँ रखे, जहाँ वहीं वे रहे, वहीं खुश रहे। और एक ये बेटियां ये धमकी मत दिया करो कि 100 नंबर पे फोन मिला दूंगी, ये कर दूंगी। अपना वो घर बसाने की कोशिश किया करो, अपने घर में रहो। शादी कर दी तो एक से, नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो अपना जीवन ऐसे बिता करो। कई बहनें तो छोड़ के चली जाती हैं, बच्चों को भी नहीं देखती हैं, पता नहीं वह क्या किसके लिए छोड़ती है, हमें ये बात समझ में नहीं आती। तो प्लीज अपना घर बसाइए। और ये हम बेटियां ही एक ऐसे हैं जो कि झांसी की रानी बन के रहो, एक ही घर में रहो, जहाँ शादी कर दी मरो जीवो वहीं से रहो। और ये जो अपने घर में ससुराल में बातें होती है वे घर मत बताया करो। जो घर में बातें ससुराल में बातें होती तो अपने घर मत बताओ, घर की बातें ससुराल में मत बताओ। अगर आपने अपनी इज्जत रखनी है तो जो कई बहनें तो जो अपने घर में लड़ाई झगड़े खाना पीना जो भी कुछ होता है तो वे बाहर बताने की पूरी कोशिश करती हैं। प्लीज अपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर ही बात को रखिए, अपनी बातों को बाहर मत जाने दीजिए। बाहर वाले कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपने सास ससुर, अपने माता पिता,
भाई बहन ही हमारा सहयोग दे सकते हैं। तो प्लीज अपनी बातों को बाहर मत बता करो। और ये जो बाहर की जो ये बहुएं हैं जो पूछती रहती हैं, सास है जो दूसरे के घर में आग लगाती हैं, बोलती है तेरी सास ऐसे है, तेरी ननद ऐसे है, तो प्लीज वे ऐसी ऐसी शिक्षाएं उनको मत दिया करो। उनका घर उन्हीं से चलता है, उन्हें पता है। और ये बहू बेटियां भी है ना, बाहर वाले की बातें मत माना करो। बाहर वाले घर को बिगाड़ने की बात करते हैं, कभी किसी के बसाने की बात नहीं करते हैं। तो प्लीज आप अपने घर में रहिए, अपने घर वालों का इज्जत दीजिए और उन्हीं की बातों में सहयोग दीजिए। तो बस बाहर से तो राम राम, बस श्याम श्याम इतना ही रखना। अपना घर की बात कभी भी किसी को बाहर शेयर मत किया करो, अपने घर में ही रखा करो। वो घर कभी नहीं टूटता है, ये सुदेश बहन का वादा है। जो मैंने ये बात बताई है अपने घर के अंदर ही रखो इनको। तो बाहर बात बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमने अपना परिचय देने की क्या जरूरत लग रही है किसी को भी। तो प्लीज अपनी इज्जत रखवाने हमारे अपने हाथ में है, दूसरे की पूछो मत। घर के बारे में राजी खुशी पूछो, हरी बीमारी की पूछो, लेकिन उनके घर के बारे में मत पूछो। कौन कैसा हो उन्हीं को पता, उन्हीं के ऊपर छोड़ दो और अपना किसी को मत बताओ। राम राम जी, श्याम श्याम। जो मेरी प्रीमियर वीडियो हमेशा रोज आया करेगी 12:29 पे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा जुड़ा करो, कमेंट भेजा करो और लाइक किया करो। जय श्री राम।